मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास, इन 3 चीज़ों से आप जीवन की कोई भी बाधा को पार कर सकते हैं। और आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसके पास इन तीनों चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं था। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले हर्षित की। हर्षित के पिता किसान थे और उनकी माँ घर संभालती थी। गांव में संसाधनों की कमी थी, लेकिन हर्षित की आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी शिक्षा को जारी रख सके। हर्षित को पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के खेत में भी काम करना पड़ता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की गरीबी को दूर करे, लेकिन उसके लिए ये सफ़र आसान नहीं था। हर्षित का गांव एक छोटे से पहाड़ी इलाके में था। यहाँ बिजली की सुविधा अनियमित थी और बच्चों के लिए पढ़ाई के साधन सीमित थे। गांव के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे और हर्षित का परिवार भी इन्हीं में से एक था। उनका घर मिट्टी और बांस से बना हुआ था। बारिश के दिनों में उसके घर में पानी टपकता था। बचपन से ही हर्षित ने अपने माता पिता को कठिन मेहनत करते देखा था। उनके पिता दिन भर खेतों में काम करते और माँ घर के साथ साथ छोटे मोटे कामों से घर खर्च चलाने में मदद करती। हर्षित पढ़ाई में तेज था और हमेशा क्लास में अव्वल आता था, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसकी पढ़ाई में बाधा डालती रहती थी। हर्षित का सपना था कि वह अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन वह समझ चुका था कि इसके लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। गांव का स्कूल केवल 8वीं क्लास तक था। इसके बाद पढ़ाई के लिए छात्रों को पास के कस्बे में जाना पड़ता था। हर्षित ने 8वीं तक गांव में पढ़ाई करी। स्कूल के शिक्षक मिश्रा सर ने हर्षित को हमेशा प्रोत्साहित किया। एक दिन मिश्रा सर ने हर्षित से कहा, तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे अगर सही दिशा में मेहनत करें तो अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। मिश्रा सर ने हर्षित को आगे की पढ़ाई के लिए कस्बे में दाखिला दिलवाने में मदद की। हर्षित ने कस्बे के स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन इसके लिए उसे रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कस्बे में पढ़ाई करना हर्षित के लिए आसान नहीं था। उसे सुबह खेतों में काम करना पड़ता और फिर स्कूल के लिए निकलना पड़ता। कई बार उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। कस्बे में बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके पास किताबें, बैग और अन्य साधन होते थे, लेकिन हर्षित के पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही किताबें। एक बार क्लास में हर्षित को उसके पुराने और फटे कपड़ों के लिए बच्चों ने चिढ़ाया। हर्षित ने उस दिन खुद से वादा किया कि वह अपने हालात को बदल कर रहेगा। हर्षित जब 10वीं कक्षा में था तब उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी हर्षित पर आ गई। उसे पढ़ाई के साथ साथ खेत में काम करना पड़ता था। कई बार वह सोचता कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी। एक बार गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए। उन्होंने हर्षित की मेहनत और लगन को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने हर्षित से कहा, सपने देखने वाले कभी हारते नहीं। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। हर्षित ने जैसे तैसे 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन 12वीं में वह फेल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। लोग उसे ताने मारते और कहते कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर्षित ने इस असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने सोचा, असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। 12वीं में मिली असफलता से उसकी मेहनत पर सवाल उठने लगे। गांव के कुछ लोगों ने उसकी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा पढ़ाई के चक्कर में समय बर्बाद कर रहा, इसे खेतों में लगाओ। लेकिन हर्षित की माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, असफलता कोई हार नहीं है बेटा, असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर्षित ने अपनी असफलता से सीख ली और दोबारा मेहनत शुरू की। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके बाद हर्षित ने 12वीं की परीक्षा पास करी और परीक्षा पास करने के बाद हर्षित ने तय किया कि वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करेगा। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जुटाए ताकि वह शहर जा सके। शहर पहुंचकर हर्षित को समझ आया कि गांव और शहर के जीवन में कितना बड़ा अंतर है। यहाँ की चमक दमक के बीच वह खुद को असहज महसूस करता था, लेकिन उसने खुद से कहा, यहाँ मैं अपने सपनों को
पूरा करने आया हूँ, ना कि डर कर वापस जाने के लिए। हर्षित ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू किया। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में ढाबे पर काम करता। अजय की मेहनत रंग लाई और उसने कॉलेज की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की। उसकी यह सफलता उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसने अपनी डिग्री के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया। हालांकि शुरुआती दौर में उसे कई असफलताएं मिली। एक इंटरव्यू में हर्षित से कहा गया, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। हर्षित ने इन शब्दों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने सोचा, अगर अनुभव की कमी है तो मैं इसे पूरा करूंगा। हर्षित ने खुद को और अधिक निखारने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम में दाखिला लिया। हर्षित की मेहनत और लगन ने उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाई। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपने सपनों की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। उसने अपने पहले वेतन से अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। वह जब गांव वापस गया तो वहां के लोग उसकी सफलता से प्रेरित हुए। हर्षित ने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। हर्षित ने अपने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने यह तय किया कि कोई बच्चा गरीबी के कारण अपने सपनों को ना छोड़े। हर्षित की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। वह यह साबित करती है कि कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। हर्षित की कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयां हमारे साहस और दृढ़ता की परीक्षा लेती हैं। जो व्यक्ति इन चुनौतियों से लड़ता है वह सफलता प्राप्त करता है। हर असफलता हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।